गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एसिड बेस सॉल्ट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें हम लोगों का इससे पहले की वीडियो में हम लोग ने एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उनका फॉर्मूलाज क्या क्या करते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं। हम लोग उसका कुछ नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये जो पार्ट है वो आगे भी आपको 11th 12th में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे है देखते हैं हम लोग सब इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। तो इसमें पहला हम लोग को आता है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या है? जो हम लोग डेली खाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, व्हाइट कलर का जो आपको डब्बे में दिखता है वो आपका कॉमन सॉल्ट है। उसका इसका केमिकल नेम देखेंगे तो केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग टेबल सॉल्ट भी, कॉमन नेम टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो केमिकल नेम आपका सोडियम क्लोराइड है। केमिकल फॉर्मूला NaCl है। इसमें कोई और बताने वाली बात है नहीं, वो कैसे बनता है आप लोगों को पता ही है। इट्स मेन सोर्स इज सी वाटर। ये ज़्यादातर आप लोगों को कहाँ से मिलता है? सी वाटर से, यानी कि समुद्र के पानी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, वो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ रॉक्स एंड इट इज़ कॉल्ड रॉक सॉल्ट। अगर यही चीज़ आपको रॉक के फॉर्म में मिले, यानी कि पूरा क्रिस्टल सॉलिड के फॉर्म में मिले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, रॉक सॉल्ट इज बेसिकली ब्राउन कलर्ड होता है। ठीक है, जो हम लोग जानते हैं रॉक सॉल्ट, वो अगर कोई नाम ले रॉक सॉल्ट, वो ब्राउन कलर का होता है। कारण क्या है कि इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज रहते हैं। तो ध्यान से, अगर आपका रॉक सॉल्ट का नाम ले रहा है तो रॉक सॉल्ट एक ब्राउन, जनरली ब्राउन कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग इसीलिए इसका कलर जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। देन अब इसका यूजेस देख लेते हैं क्या। इसेंशियल फॉर लाइफ, बायोलॉजिकली जो होता है एज एन मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए, ये पहली बार आप लोगों ने सुन रहा होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन। जानते हैं कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, और जो मसल का होता है मतलब मसल का सिकुड़न जो होगा। अब यहाँ पे NaCl क्या करता है, इसके लिए हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे बायोलॉजी में, लेकिन यहाँ तत्काल की मैं बता दूं, NaCl जब टूटता है तो दो बन आते हैं, Na प्लस और Cl माइनस। Na प्लस जो होता है वो ट्रिगर करता है, कहाँ पे ट्रिगर करता है? सेल के साइटोप्लाज्म में जाके। अब सेल क्या है सबको पता होना चाहिए। साइटोप्लाज्म क्या है कि सेल के अंदर जो लिक्विड होता है जेल टाइप का, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। वो वहाँ जाके ट्रिगर करता है एक ऐसी चीज को जो कि वहां से आपको बोलता है, यानी वो बहुत ही डीप में है, बता दूंगा बाद में। Na प्लस का मेन काम होता है साइटोप्लाज्म में जाके वहां से Ca प्लस आयन को रिलीज करवाना। इट मीन्स Na प्लस क्या करेगा? साइटोप्लाज्म में जाएगा, वहां बोलेगा, वहां से Ca प्लस कैल्शियम आयन प्लस रिलीज करेगा। और जब कैल्शियम आयन वहां से निकलता है तो मतलब जहां से भी कोई चीज बाहर निकालो तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब वो सिकुड़ जाता है। तो इट मीन्स यहाँ पे NaCl जो है आपका, उसका जो सोडियम आयन है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इन द नर्वस सिस्टम। ये हम लोगों का बायोलॉजी में एक चैप्टर है, वहाँ पे देखेंगे हम लोग कि कंडक्शन मतलब कंडक्ट करना। क्या कंडक्ट कर रहा है? नर्व इम्पल्स। इसको हम लोग बोलते हैं ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्चुअली है क्या? इलेक्ट्रिकल मतलब ऑब्वियस सी बात है, करंट बोलेंगे हम लोग, वहां पे हम लोग को चाहिए आयन। आयन मतलब प्लस माइनस। प्लस माइनस कहाँ से मिल रहा है? तो भाई एसिड तो पेट में हम लोग को शरीर में रखना नहीं है कि सारे बॉडी में हम लोग एसिड ही घुमाते रहेंगे। नहीं, वहां पे हम लोगों को रहता है सॉल्ट, जो कि Na प्लस Cl माइनस में टूटता है और नर्व इम्पल्स यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाने में हेल्प करता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका ट्रांसफर हो रहा है, मीन्स फर्स्ट न्यूरॉन सेकेंड न्यूरॉन, अगर यहाँ से यहाँ इसको जाना है तो किस फॉर्म में जाएगा? ये आपका जाएगा आपको Na प्लस। यानी Na प्लस कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फ्रॉम वन नर्व टू अनदर नर्व। नर्व बोलिए या फिर न्यूरॉन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी डिटेल हम लोग बायोलॉजी में पढ़ लेंगे। थर्ड पॉइंट में आते हैं, इट इज कन्वर्टेड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द फूड। अब फाइनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में आता है कहाँ से? HCl। ठीक है, हाइड्रोजन चलो कहीं से वाटर से आ जाएगा आपका, और जो Cl है वो कहाँ से आता है? Cl तो हम लोग डायरेक्ट लेते नहीं है। तो Cl जो है, जब ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है तो Na प्लस अपना अलग काम करेगा, और Cl माइनस क्या करता है? वो जाके हाइड्रोजन से जुड़ जाता है और आपका HCl बनाता है, जो कि हमको डाइजेशन में हेल्प करता है। और इसका देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट में, रॉ मटेरियल्स ऑफ केमिकल। मतलब ये बहुत सारे केमिकल्स बनाने में रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता है।
जैसे दिस इन प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड फर्स्ट हो गया। सेकंड वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा हम लोग जो धोने का इस्तेमाल करते हैं, धोने में जो सर्फ वगैरह इस्तेमाल होता है उसमें इसको बनाने के लिए NaCl का इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा बनाने में भी NaCl का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसका केमिकल इक्वेशन क्या है। NaCl जब वाटर में डालते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो हम लोगों को बनता है NaOH, Cl2 और H2, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। NaCl H2O में जाएगा तो NaCl टूट जाएगा और वहाँ पे Na जो है, ये आपका H2O जो है वो दो पार्ट में टूटता है। पहला है आपका H प्लस, ये तो पता ही है, दूसरा है आपका OH माइनस, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये NaCl में हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाता है आपका माइनस, ठीक है। तो Na प्लस जाएगा OH माइनस के साथ, तो NaOH और Cl जो जाता है वो आपका जाता है प्लस के पास, यानी कि HCl, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या आ सकता है इससे कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट इन वाटर, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, क्या बनता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा तो आपको पता ही है क्या होता है। सोडा मतलब बेस हो गया आपका, वॉशिंग मतलब धोने के लिए कोई चीज। केमिकल नेम है आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब होता है 10, डेका मतलब 10 और हाइड्रेट का मतलब होता है आपका वाटर, इट मीन्स H2O, क्लियर है, ठीक है। अब केमिकल फॉर्मूला का क्या होगा, Na2CO3, तो सोडियम कार्बोनेट हो गया Na2CO3 और डेका हो गया 10 और हाइड्रेट हो गया आपका H2O। कैसे बनाएंगे हम लोग, तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, पहले सोडियम कार्बोनेट को पाउडर में बदल दो, सिंपल पाउडर के रूप में ही हम लोग इसको रखेंगे, ठीक है। इसको रिक्रिस्टलाइज करते हैं, तो रिक्रिस्टलाइज कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। यहाँ पे रिएक्शन आपको दिख रहा है, ये आपका पाउडर के फॉर्म में है, उसके बाद फिर से इसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोगों को बन जाता है Na2CO3 into 10H2O। तो हम लोगों का रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करते हैं, एक्चुअली वाटर डालने से क्रिस्टलाइज हो जाता है। ये क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है हम लोग आगे के स्लाइड में पढ़ लेंगे, नेक्स्ट हम लोग बता देंगे क्या होता है। तो समझ में आ गया यहाँ तक बात। वॉशिंग सोडा, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट, केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 10H2O, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, डेका हो जाएगा 10, हाइड्रेट हो जाएगा आपका H2O, क्लियर है। प्रिपरेशन रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 उसमें मिलाते हैं हम लोग H2O और क्या बन जाता है हम लोगों का, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। उसके यूजेस देख लेते हैं, बहुत सारा यूज है। क्लिनसिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पस, साफ करने के लिए ऑब्वियस सी बात है। सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को हम लोग सॉफ्ट करते हैं, कैसे करते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनेट कंपाउंड में। फिर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास में इसका इस्तेमाल होता है और बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, मेन होता है इसका मैन्युफैक्चर ऑफ बोरैक्स, ठीक है ना, बोरैक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो सोडियम टेट्रा बोरेट, ठीक है ना, ये हम लोगों का हो जाता है बोरैक्स कंपाउंड डेकाहाइड्रेट। कोई दिक्कत इसमें, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। बेकिंग सोडा, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये क्या है हमारे, या फिर दूसरा नाम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान देना, जब भी कोई कंपाउंड रहता है उसके बीच में अगर हाइड्रोजन आ जाता है ना, ठीक है, तो हम लोग उसको ना बाई लगा देते हैं। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह Na रहता तो Na2CO3, Na और यहाँ पर मैं Na रख देता तो हो जाता Na2CO3 का सोडियम कार्बोनेट। और वहाँ से एक Na को हटा के हाइड्रोजन रख दो, तो बस जैसे ही बीच में कोई हाइड्रोजन आ जाएगा आपका तो वहाँ पे बाय लगा देंगे, सोडियम बाय कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रिपरेशन मतलब कैसे बनाएंगे, तो मैंने बोला ही था कि NaCl सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, H2O CO2 NH3 NH, तो हम लोग का बन क्या जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। ध्यान से, जब भी हम लोग NH3 और NaCl को वाटर के साथ मिलाएंगे तो हम लोगों का अमोनियम क्लोराइड बनना ही बनना है। और उसके बाद ये क्या बना हम लोगों का, बेकिंग सोडा। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑन हीटिंग NaHCO3, अब क्या है, बेकिंग सोडा तो बन गया, अब क्या करना है, इसको फिर से गर्म करो। चलो कर दिए गर्म, गर्म करने के बाद क्या मिल जाएगा हमको, सोडियम कार्बोनेट। इसका मेन काम अभी पता चलेगा करता क्या है, ठीक है। और ये देता क्या है साथ में, CO2,
समझ में आ रही है बात? ऑन हीटिंग NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट भी मिलता है एंड CO2 भी मिलता है। अब इसका यूज कैसे, यहाँ पर देख लो। CO2 जो हम लोगों को यहाँ से मिला हीट करने के बाद, प्रोड्यूस्ड CO2 प्रोड्यूस्ड कॉजेज डॉ टू राइज एंड मेक केक्स, पेस्ट्रीज, स्पंजी। रात में अगर केक बनाने के लिए या फिर कोई चीज़ जलेबी वगैरह बनाने के लिए जो बनाते हैं, तो रात में कोई डॉ यानी कि आटे को या फिर कुछ भी चीज़ को जिसका हम लोग डॉ बनाते हैं, उसमें हम लोग ना बेकिंग सोडा डालते हैं। तो बेकिंग सोडा का मेन काम होता है कि वो रिएक्शन करके, यानी हीट के कारण, नॉट रिएक्शन, हीट के कारण वो सोडियम कार्बोनेट में टूट जाएगा एंड CO2 रिलीज करेगा। तो CO2 रिलीज करने से क्या होता है ना, कि डॉ वो उसका साइज छोटा होता है, तो CO2 रिलीज होगा तो अंदर में गैस बढ़ेगा, गैस बढ़ेगा तो वो थोड़ा सा फूल जाता है। तो मेन कारण क्या है कि बेकिंग सोडा का काम होता है किसी चीज़ को फुलाना। तो कैसे फुलाएंगे हम लोग यहाँ पे, वो गर्मी के कारण, हीट के कारण CO2 रिलीज करता है और CO2 बाहर आता है। कभी आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ अगर रात भर छोड़ दो आटे को, तो उसमें बेकिंग सोडा मिला के छोड़ दो, तो सुबह सुबह उसमें ना होल्स दिखेंगे आपको, बहुत सारे होल्स दिखेंगे। तो होल्स क्या होता है, जो सरफेस पे CO2 बनता है ना, वो CO2 बाहर आ जाता है, जिस कारण से वो वापस होल बंद नहीं हो पाता और आपको होल से दिखते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का मेन काम होता है बेकिंग सोडा को, कि फुलाना, पेस्ट्री वगैरह को स्पंजी बनाना, स्पंज टाइप से। ठीक है, यूजेज में इन हाउस होल्ड इंग्रेडिएंट्स फॉर द एंटासिड, एंटासिड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि सोडा है। इन मेकिंग द बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर जो बनाते हैं खासकर खाने के लिए, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम देख लो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम मीन्स Ca, ऑक्सी मीन्स O, क्लोराइड यहाँ पे Cl2। तो केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर। याद रखना एक बात कि ब्लीचिंग जनरली और ज़्यादातर हम लोग डिसकलर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिसकलर इन द सेंस किसी भी चीज़ का कलर हटाना। ब्लीचिंग का मतलब ही होता है कलर हटाना। तो ये बहुत सारे एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जो क्या होता है वो देख लेते हैं। केमिकल नेम कैल्शियम, तो ठीक हो गया। प्रिपरेशन में आते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड ड्राई स्लेट लाइम। अब ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां से मिलेगा जिसके पास कैल्शियम हो, ऑक्सीजन हो एंड क्लोरीन हो। तो कहाँ से मिला हम लोगों को, किसके किसके बीच रिएक्शन करना है, Cl2 को स्लेक्ड लाइन के साथ, CaOH के Hol2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन ले लो, स्लेक्ड लाइम ले लो, दोनों को आपस में मिला दीजिए, आपको मिल जाता है ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। ठीक है, यूजेज हैं इसके, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। वुड पल्प जान ही रहे हो, जो काट होता है उसको भी डिसकलर करने के लिए यहाँ पे ब्लीचिंग का इस्तेमाल होता है। फिर ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ एंड लॉन्ड्री, मतलब क्या है ना कि जो कपड़े धुल चुके होते हैं उनको भी थोड़ा बहुत कलरिंग हटाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ कलरिंग नहीं, और भी बहुत कुछ इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर है ब्लीचिंग कॉटन एंड द लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन और लिनन जो होते हैं, लिनन जो है फ्लैक्स से जो बनता है हम लोगों का फैब्रिक, उसको हम लोग लिनन बोलते हैं। फ्लैक्स एक प्लांट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, ये जो लिनन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्बेंट होता है, वो कॉटन की तरह नहीं होता। उसके बाद यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर समझना होगा तो आपको केमिकल रिएक्शन में मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास में, तो पता ही होगा आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइज मतलब किसी और से ऑक्सीजन, किसी और से हाइड्रोजन छीन लेना या किसी और में ऑक्सीजन जुड़वा देना। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो निकलेगा और किसी में जाके अगर जुड़ेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कर कौन रहा है, CaOCl2 कर रहा है। ये ऑक्सीजन दे रहा है, दूसरे में जोड़ रहा है। तो यहाँ पे जोड़ने का काम कौन किया, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर टू किल जर्म्स। अब जर्म्स जो होते हैं वाटर में, उनको भी किल करने के लिए हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म ऑफ CHCl3, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, समझ में आ गई। ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रिपरेशन, मेन पॉइंट आपको प्रिपरेशन ध्यान में रखना है और कुछ यूजेज याद रखने हैं, नथिंग एल्स।
किस किस चीज से बनता है, Cl2 एंड कैल्शियम सिलिग्लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। अब इसके बाद जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ये नेक्स्ट स्लाइड के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मतलब वाटर, हाइड्रेट मीन्स वाटर, सॉल्ट मीन्स सॉल्ट, सॉल्ट में वाटर रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड वाटर। द सॉल्ट contains fixed number of H2O molecules in one formula unit of salt is known as hydrated salt। कोई भी सॉल्ट ले लीजिए, उसका एक मॉलिक्यूल ले लो, उसमें ना हाइड्रोजन को जोड़, हाइड्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ दीजिए, तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स उसके एक मॉलिक्यूल में जुड़े रहते हैं ना, तो वो सारा कॉम्बाइंड क्या कहलाता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। यानी एक मॉलिक्यूल में अगर 10 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए, एक मॉलिक्यूल किसका, सॉल्ट का, सॉल्ट वन मॉलिक्यूल लीजिए, उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए, सॉल्ट का एक मॉलिक्यूल, चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये कंबाइंडली कहलाता है आपको हाइड्रेटेड सॉल्ट। कोई दिक्कत? और ये जब बन जाता है ना, इसका नेचर हो जाता है क्रिस्टलाइन। ओके, तो ध्यान से, हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब एक सॉल्ट मॉलिक्यूल लीजिए, उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 इतना जोड़ना है, तो वो कंबाइंडली क्या बन जाता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब नेक्स्ट में देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये जो सॉल्ट मॉलिक्यूल था, इसके चारों तरफ जितना भी आपका ये जुड़ा हुआ है, जितना भी आपका वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ा हुआ है, उस वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रेजेंट आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि अगर कोई सॉल्ट में जितने भी मॉलिक्यूल, सॉल्ट के एक मॉलिक्यूल में जितने भी H2O जुड़े हुए हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान से, ये है सॉल्ट प्लस H2O मिला के हाइड्रेटेड सॉल्ट, और जो आपका वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, उस वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोल देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑल्सो अकाउंट फॉर देयर कलर्स। अब देखो, यही जो वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से घेर के रखते हैं, उसको सराउंड करके रखते हैं, वो उस सॉल्ट को ना कलर भी दे सकते हैं, कलर छीन भी सकते हैं, कलर दे भी सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड मीन्स वाटर रखा हुआ है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, समझ में आ रही है बात, CuSO4 into 5H2O। ये जो है आपका, ये ब्लू कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है, ब्लू। अभी जब तक पानी है, वाटर मॉलिक्यूल इसमें अटैच्ड है, CuSO4 का एक मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जब तक इन दोनों में अटैच्ड है तो इसका कलर ब्लू होता है। लेकिन एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मीन्स वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना, जब मैं कॉपर सल्फेट से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता हूँ, ये वाला पार्ट, तो हम लोग का बन जाता है CuSO4, तो वो कलर हो जाता है आपका वाइट। इट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल रहा तो कलर था, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया तो डिस्कलर, यानी कि वाइट हो गया। इसका क्या इक्वेशन देख लीजिए इसका, CuSO4 5H2O कॉपर सल्फेट है जो कि हाइड्रेटेड है, CuSO4 जो कि कॉपर सल्फेट में बदल जा रहा है, जो कि एनहाइड्रस है, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो चुका है। इसका कलर आपका हो जाता है ब्लू, इसका कलर आपका हो जाता है व्हाइट, कोई लोड नहीं। और हाँ, CuSO4 एंड इंटू 5H2O को हम लोग ब्लू विट्रियल भी बोलते हैं। ब्लू क्यों बोलते हैं, क्योंकि कलर ब्लू है। और विट्रियल तो खैर जहाँ पर आपका CuSO4 सल्फेट टाइप का लगा रहता है, उसको हम लोग विट्रियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइटम चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस देख लीजिए, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब देखो, हेमी का मतलब यहाँ पे होता है 1/2 यानी कि हाफ। ठीक है, अब देख लेते हैं। केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, केमिकल फॉर्मूला CuSO4 into ½ H2O। ठीक है, तो बनता कहाँ से, कैल्शियम सल्फेट ½ H2O। हाफ मतलब कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल में एक H2O जुड़ा हुआ है, तो इसका आधा इधर हाफ इधर, मीन्स एक CuSO4 में ½ H2O जुड़ा हुआ है। समझ में आ गई बात। CuSO4 जो है आपका, वो 2 CuSO4 में एक H2O जुड़ा हुआ है, इसमें से हाफ इधर है और हाफ इधर है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो प्रिपरेशन कहाँ से होता है, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला देखो सेम है, CuSO4 CuSO4, यहाँ पे ½ H2O बट यहाँ पे 2 रहता है। ठीक है, तो 2H2O हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम। अब जिप्सम को मैंने हीट किया, तो ऑब्वियस ही बात है, हीट करते हैं तो वाटर उड़ जाता है, तो लिमिटेड अमाउंट में हीट कीजिए, इसमें से आपका जो है 2H2O हीट करने पे कुछ वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, और जो बच जाएगा वो बचेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस।
तो ये है हमारा जिप्सम। हीट दिया, आपका 2 में से 1/2 बचा हुआ है और 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल चुका है। तो क्या बना हम लोगों का, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। बस इंपॉर्टेंट क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, और इसका नेम क्या है, हेमीहाइड्रेट, और इसका नाम होगा डाइहाइड्रेट बोल सकते हैं, ठीक है। When plaster of Paris is mixed with water, it changes to gypsum। अब मैंने क्या किया ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस मुझे मिल चुका है, इसमें फिर से वाटर डाल दो, फिर से वाटर डाल दिया तो वापस क्या मिल जाएगा हम लोगों को, वापस मिल जाएगा हमको जिप्सम। नेक्स्ट में चलते हैं, यूजेस। इसका सबसे बड़ा यूज होता है हम लोगों का हॉस्पिटल में, पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं, लेग वगैरह भी, कोई भी बोन आपका फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो स्टेबल रह सके कुछ दिनों के लिए, ठीक है। इसको टॉयज बनाने में भी इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक एंड का स्टैचूज बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, मूर्ति वगैरह बनाते हैं हम लोग बहुत सारा उसमें भी। उसके बाद सेटिंग द ब्रोकन बोन से तो ठीक है, हो ही गया। सीलिंग द गैप्स, ठीक है, जहीं जहाँ पर भी मान लो कुछ चीज है, आपका छत हो, दीवार हो, कुछ भी हो, जहाँ पर कुछ गैप दिख जाए तो वहाँ पे हम लोग ना प्लास्टर ऑफ पेरिस को डाल देते हैं और वो उसको गैप को बंद कर देता है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे क्या पढ़ना है। चलिए, थैंक यू।